गोडोल्किन स्टेडियम एक ऐसे स्कूल का स्टेडियम है जहाँ पर हर प्रकार के सुपर हीरोज के सुपर नेचुरल पावर से कंपटीशन होता है। और अब बॉक्सिंग कंपटीशन स्टार्ट होता है जिसमें एक तरफ एक जायंट मैन और दूसरी तरफ होता है गोल्डन बॉय जिसकी सुपर पावर होती है फायर। और फिर होती है मुकाबले की शुरुआत। दोनों एक दूसरे पर लात घुसे बरसाने लगते हैं और ऑडियंस पवेलियन में बैठकर मजे लेती है। तभी गोल्डन बॉय इतने गुस्से में आ जाता है कि वो जायंट मैन के दोनों हाथों को किसी गाजर मूली की तरह उखाड़ कर फेंक देता है। शाम के टाइम में कॉलेज से भागता हुआ लड़का दिखता है जिसके पास सुपर स्ट्रेंथ की पावर होती है और उसको पकड़ने के लिए पूरी टास्क टीम आ जाती है। और वो लड़का सब पे भारी पड़ जाता है और ऑफिसर्स को उठा उठा कर फेंकता है। तभी एक लड़की अपने ब्लड से उस लड़के को फंसा कर गिरा देती है, लेकिन फिर भी वो कंट्रोल नहीं होता है। तभी पीछे से लड़की का दोस्त आता है और बड़े से टीन को कंट्रोल करके उस लड़के के ऊपर फेंक देता है। और फिर टास्क टीम सिक्योरिटी उसे बेहोश करके एक खुफिया कैद खाने में बंद कर देती है। और फिर कुछ दोस्त सब गोल्डन बॉय के साथ साथ ब्लड वाली गर्ल को भी पार्टी करने के लिए क्लब में बुलाते हैं। नॉर्मल लोगों के बीच ये लोग पार्टी करते हैं, ड्रग्स लेते हैं, ड्रिंक करते हैं। तभी गलती से लड़की को इम्प्रेस करने के चक्कर में दूसरी लड़की की गर्दन कट जाती है, लेकिन ब्लड वाली लड़की अपने सुपर पावर से उस लड़की का ब्लड फ्लो रोककर उस लड़की की जान बचा लेती है। लेकिन वो लड़की सोशल मीडिया पर फेमस हो जाती है जिसकी वजह से उसके कॉलेज का डीन उसे कॉलेज से निकाल देता है। सुपर पावर कॉलेज के डीन ने गोल्डन बॉय के छोटे भाई को एक खुफिया कैद खाने में बंद कर दिया होता है। और जब ये बात गोल्डन बॉय को पता चलता है तो वह डीन के ऑफिस में जाकर अपनी फायर पावर से उसे जला रहा होता है। तभी ब्लड पावर वाली लड़की डीन से बात करने जा रही होती है और तभी वो लड़की गोल्डन बॉय को देख लेती है डीन को मारते हुए। वो लड़की किसी को बता न दे इस डर से गोल्डन बॉय उस लड़की को भी मारने जाता है, लेकिन वो लड़की भागने लगती है और उसको बचाने के लिए ट्रांसजेंडर सुपर बॉय आ जाता है। वो बहुत कोशिश करता है गोल्डन बॉय को रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाता है। और इधर वो लड़की कॉलेज बिल्डिंग से भागते हुए कैंपस में आ जाती है जहाँ पर बहुत से लोग होते हैं और कुछ के पास कैमरास होते हैं। वो लोग रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। तभी वहाँ पर गोल्डन बॉय आता है और उसको लगता है कि कॉलेज के सभी लोग ये बात जान चुके हैं। और गोल्डन बॉय का दोस्त उसे समझाता है, लेकिन गोल्डन बॉय अपने दोस्त को सॉरी बोलकर अपने ही फायर से खुद हवा में उड़कर खुद को ब्लास्ट कर लेता है और उसके चिथड़े उड़ जाते हैं। फिर रात में सिक्योरिटी गार्ड्स और सफाई कर्मी सब मिलकर गोल्डन बॉय के शरीर के चिथड़ों को कॉलेज कैंपस से साफ कर रहे होते हैं। साथ ही गोल्डन बॉय के दोस्त बहुत ही निराश नजर आते हैं। और फिर इस इंसिडेंट के बाद वो ब्लडी गर्ल जिसका नाम मरी मरो होता है वो फेमस हो जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मरी मरो ने गोल्डन बॉय से लड़ा और उसे हरा दिया। साथ ही साथ स्टूडेंट्स रैंकिंग में भी वो टॉप 10 की लिस्ट में आ जाती है। कॉलेज की अगली डीन एक लेडी बनती है जो फिर उसी कैद खाने वुड्स में जाती है जहाँ पर बेकाबू सुपर ह्यूमंस को कैद करके खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। तभी वहाँ पर गोल्डन बॉय का भाई सैम दिखता है जिसके शरीर पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे होते हैं। फिर गोल्डन बॉय का वीडियो क्लिप उसके दोस्त एंड्रे को मिलता है और कंफर्म करने के लिए वो डीन के कंप्यूटर को चेक करता है तो उसे क्लू मिलता है सैम के जिंदा होने के। और वह फोटो लेता ही है तभी वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं कंप्यूटर और उसमें सारी फाइल्स को मिटाने, पर किसी तरह वह छिपकर बच जाता है। और फिर ल्यूक उन गार्ड्स का पीछा करते करते उस कैद खाने यानी कि वुड्स के गेट तक पहुंच जाता है। तभी एक गार्ड्स एंड्रे को पकड़ लेता है और एक हाई फ्रिक्वेंसी मशीन ऑन कर देता है जो सुपर हीरोज को कमज़ोर कर देता है। वो एंड्रे को मारने ही वाला होता है तभी एंड्रे की फ्रेंड केट आ जाती है ट्रांसफॉर्म होके और सिक्योरिटी गार्ड के माइंड को अपने सुपर पावर से कंट्रोल कर लेती है और दोनों वहाँ से बचकर
बाहर चले जाते हैं। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है 3 साल पहले का सीन, जब गोल्डन बॉय को और उसके भाई को पता चलता है कि उसके माँ बाप ने कंपाउंड वी दिया था बचपन में ही, जिसके कारण उसमें सुपर पावर्स आ जाती हैं। तो यह सोच सोच कर सैम पागल हो रहा होता है। तभी गोल्डन बॉय वहाँ आता है और अपने भाई को शांत करता है, लेकिन वह गुस्से में अपने भाई को पीछे ढकेल देता है और एक सिक्योरिटी गार्ड के पेट पर मारकर मुक्का सीधे मुंह से निकाल देता है। तभी गोल्डन बॉय की गर्लफ्रेंड ल्यूक के हाथ को टच करके कंट्रोल कर लेती है। फिर ल्यूक मरी मरो के रूममेट एमा से मिलता है, जिसकी सुपर पावर होती है छोटी बड़ी होना, और उसको मना लेता है उसमें जाने के लिए, ताकि वो पता कर सके कि वहाँ आखिर चल क्या रहा है। फिर ये लड़की खाने के प्लेट के नीचे छिपकर कोर्स में चली जाती है, वो भी सीधे सैम के लॉकर रूम में। तभी सैम उस छोटी लड़की को देख लेता है और एक कप से ढक देता है। उसको लगता है कि वो उसके दिमाग की कोई कल्पना है। फिर उसे यकीन हो जाता है कि ये असली लड़की है। फिर एमा सैम को बताती है कि उसे लीक में भेजा है, उसे ढूंढने के लिए और यहाँ से बाहर निकालने के लिए। तभी अचानक सिक्योरिटी गार्ड आ जाता है और सैम को पूरी तरह से टॉर्चर करने लगता है और एमा से देखा नहीं जाता और वो कूद कर उस सिक्योरिटी गार्ड के सामने आ जाती है और उसे मार देती है। सैम और एमा वहाँ से भागने लगते हैं और अचानक जो भी सिक्योरिटी गार्ड आते हैं वो सब मार जाते हैं। फिर सैम एमा को किसी सेफ जगह लाता है और फिर एमा सैम को बताती है कि उसका भाई गोल्डन बॉय मर चुका है और सैम उस सदमे को सहन नहीं पा रहा होता है। और फिर एंट्री होता है नाइट का, जो कि सुपर मीडिया रिपोर्टर होता है, जिसकी निगाहों से कुछ भी छुप नहीं सकता, क्योंकि बारीकियों को पहचानना ही उसकी सुपर पावर होती है। दूसरी तरफ एमा और सैम में ढेर सारी बातें होती हैं और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। और इधर एक नाइट फिर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट तैयार कर रहा होता है सभी लोगों से गोल्डन बॉय की मौत की वजह जानने के लिए। वो मरी मरो को इतना ही स्टिमुलेट कर देता है कि बेचारी मरी मरो सब सच्चाई बोल देती है टेक नाइट के सामने। और इधर दूसरी तरफ सैम बाहर निकलकर डॉक्टर कार्डोसा को मारने जाता है। तभी वहाँ एंडरसन के मरी मरो और एमा आ जाती है और सैम गुस्से से पागल हो जाता है। और तभी सब मिलकर सैम को रोकते हैं और कोई भी सैम को रोक नहीं पा रहा होता है। तभी एमा अपना साइड बहुत बड़ा कर लेती है और सैम को लेकिन कभी फिर सबको सब कुछ भूल जाने लगता है और सब उल्टा पुल्टा होने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि सैम एमा से मिलने जाता है तो सब सैम को भूल गए होते हैं और एमा भी सैम को फिर सभी को थोड़ी देर बाद शौक होता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है और सभी को जब पता करते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि सब यादें जो उनकी धीरे धीरे मिटा रही होती है, वो भी उसके ड्रीम के कहने पर। फिर एमा सैम से मिलकर सब जानने जाती है कि उसकी यादों को किसने मिटाया और सैम सब कुछ बता देता है एमा को। और फिर केट ने जब सबको वजह बताया और फिर होश में आने के बाद सबसे पहले उसने अपने ही कॉलेज के डीन को मार दिया। और हम आपके लिए ऐसे ही नई नई स्टोरीज लाते रहेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।